रायस्वामी प्रेम पत्र रायस्वामी 5वां भाग वचन 20वां। जागो भागो और तोड़ो जोड़ो, ख्वाबे गफलत और मोह नींद से जागो, निज घर यानी राधा स्वामी धाम की तरफ भागो और जगत से प्रीत तोड़ो यानी दुनिया का मोह छोड़ो और रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में प्रीत जोड़ो। कुल जीव दुनिया और कुटुंब परिवार के मोह और कारोबार में इस कदर मशगूल हैं कि उनको कुल मालिक और उसके निज धाम की कभी सुध भी नहीं आती और बावजूद कि तमाम जगत का अभाव होता हुआ देखते हैं और फिर अपनी मौत की याद नहीं लाते और कहते हैं कि कोई मालिक इस रचना का है और फिर उसका खोज या भजन या उसके चरणों में प्रीत नहीं करते और जानते हैं कि रूह या जीवात्मा अमर है और फिर तहकीक नहीं करते कि बात छोड़ने इस देह और देश के कहाँ जाएंगे और सुख पाएंगे या दुख। दुनिया में जो थोड़े दिन का ठहराव है उस अरसे में वास्ते प्राप्ति सुख और दूर होने दुख के जिंदगी में रात दिन मेहनत करते हैं और आइंदा बाद मौत के वास्ते मिलने सुख और दूर होने कष्ट और क्लेश के कोई जतन नहीं करते। इस किस्म की रहनी का नाम ख्वाबी गफलत और मोह नींद और भूल और भ्रम है। इस गफलत और भूल से जिस कदर जल्द हो सके कुल जीवों को जागना यानी होशियार होना चाहिए और होशियारी का निशान यह है कि कुल मालिक का खोज लगाना कि वह कौन, कैसा, कहाँ है और उससे किस तरकीब से मेला हो और देह धरकर दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से कैसे बचाव होवे। इन सवालों का पूरा पूरा जवाब सिर्फ रायस्वी मत में मिल सकता है और जो मत की दुनिया में जारी हैं उनमें इस भेद का वर्णन जैसा चाहिए वैसा नहीं है और न तरकीब चढ़कर पहुँचने सूरत की कुल मालिक के निज धाम में बयान की है। जवाब उन सवालों के ये हैं कि पहला, कुल मालिक सत्य पुरुष रायस्वामी दयाल हैं और दूसरा उनका शब्द स्वरूप है और तीसरा उनका निज धाम ऊंचे से ऊंचे देश में है और चौथा रास्ता उसका नैन नगर से जहाँ जीव की बैठक वक्त जागृत के है शुरू होता है और शब्द को सुनती हुई यानी धुन को पकड़ करके सूरत धुर धाम में पहुँच सकती है और वहाँ दर्शन कुल मालिक रायस्वामी दयाल का करके परम आनंद को प्राप्त होती है और पांचवा उस देश में पहुँचने पर विदेह हो जाती है यानी रूहानी स्वरूप हो जाता है और जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है क्योंकि दुख का भोग देह के सबब से होता है और जन्म मरण भी देह का होता है और देह माया के मसाले से तैयार होती है और वह मसाला हमेशा एक रस कायम नहीं रहता है। जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी है वह रायस्वामी संगत में शामिल होकर और भेद रास्ते और मुकामात का और जुगत चलने की दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू कर सकता है और कुल मालिक रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाने से चाल उसकी सहज और तेज चल सकती है। जिस कदर दुरुस्ती से अभ्यास ध्यान और भजन का जिस किसी से विरह और प्रेम अंग लिखकर बन पड़ेगा उसी कदर उसको अंतर में रस और आनंद प्राप्त होगा और उसी कदर दुनिया और उसके भोगों से चित्त हटता जाएगा और ख्वाहिश भी घटती जाएगी। इसी तरह अभ्यास करते करते कुल मालिक रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु की दया और मेहर से एक दिन निज घर में बासा मिल जाएगा और कुल मालिक रायस्वामी दयाल के दर्शन का विलास और आनंद प्राप्त होगा। यह कार्रवाई दुरुस्ती और आसानी से उस वक्त बन पड़ेगी जबकि अभ्यासी के मन में संसार और उसके पदार्थों की तरफ से किसी कदर बैराग आएगा यानी सत्संग में बैठकर और वचन सुनकर पुराने स्वभाव और आदतें और संसार और उसके भोगों की चाह मन से निकसती और घटती जाएंगी और बजाय उनके परमार्थ की कदर और कुल मालिक के चरणों का प्रेम और उसके धाम में पहुंचकर दर्शन हासिल करने का शौक पैदा होगा। सच्चे प्रेमी को ऊपर का लिखा हुआ फायदा संत सदगुरु के सत्संग से जल्द हासिल होगा
और उसके प्रेम की हालत उनकी दया और मेहर से बढ़ती जाएगी और उसके साथ अभ्यास की भी तरक्की होती जाएगी। इसी तरह दुनिया और उसके सामान से प्रेमी अभ्यासी का आहिस्ता आहिस्ता पीछा छूटता चला जाएगा और कुल्ल मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाएगी। खुलासा यह कि अंतर में सूरत इधर से सरकती और ऊंचे देश में चढ़ती चली जाएगी और जिस कदर यह कार्रवाई बनती जाएगी उसी कदर देह और दुनिया में बंधन घटता और हल्का होता जाएगा, क्योंकि बगैर इधर से हटने के मन और सूरत उधर की तरफ चल और चढ़ नहीं सकते। जो लोग इस दुनिया को अपना घर और यहाँ के भोग विलास और मान बढ़ाई और हुकूमत को अपना सुख और आनंद समझ रहे हैं, वे अपनी वासना और करनी अनुसार बारंबार संसार में आएंगे और दुख सुख और जन्म मरण का क्लेश सहते रहेंगे। जो कोई थोड़ा शौक लेकर के भी रायस्वी मत में शामिल होगा और उपदेश लेकर थोड़ा बहुत अभ्यास सुरक्षित मार्ग का शुरू कर देगा, वह भी सदगुरु की मेहर और दया से एक दिन पार हो जाएगा और जन्म मरण के क्लेश से बच जाएगा। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि जैसे तैसे भाव से रायस्वी मत में शामिल होकर और उपदेश सुरक्षित मार्ग का लेकर थोड़ा बहुत अभ्यास उसका शुरू कर दें तो उनका भी बचाव हो जाएगा, यानी एक दिन धुर पद में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होंगे। रायस्वी मत में बड़ा भारी फायदा यह है कि घर बार और रोजगार छोड़ना नहीं पड़ता। गृहस्थ में रहकर रायस्वी मत का अभ्यास थोड़ा बहुत दुरुस्ती के साथ बन सकता है, बशर्ते कि संत सदगुरु के वचन के मुआफिक कार्रवाई की जाए और सहज में जीव का कल्याण हो सकता है। दूसरे मतों में यह फायदा हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो कोई प्राणों के आश्रय घट में चढ़ाई करना चाहे उसको सख्त संयम और अभ्यास प्राणों के रोकने और चढ़ाने का करना पड़ता है और वह गृहस्थ आश्रम में रहकर बन नहीं सकता। जरा सी बेएहतियाती में खतरा जान का और या खौफ सख्त बीमारी का रहता है। वचन 21वां। पहले जीव संसार में बसा, रसा, धसा, फंसा और ग्रसा गया। अब जो संत सदगुरु की मेहर से अपने घर में उलटने का जतन करे और बसे, रसे, धसे, फंसे और ग्रसे, तो उसके जीव का कार्य सहज में बन जाए। आदि में सूरत रायस्वी दयाल के चरणों से उतर और ब्रह्मांड से गुजरकर पिंड में तीसरे तिल अथवा छठे चक्र के मुकाम पर ठहरी और वहां से दो धार होकर दोनों आंखों में आई और तिल में बसी और एक धार जुबान पे आई और वहां सूरत जिह्वा रस में रसी। फिर वही सूरत आंख और कान इंद्रियों के वसीले से संसार में धसी और फैली और कुटुंब परिवार और धन और माल के मोह में फंसी और इंद्रिय रस और भोगों में ग्रसी यानी गिरफ्तार हुई। इस उतार और फैलाव और फंसाव की हालत में सूरत इस देह और दुनिया में अपनी आशा मनसा और तृष्णा और मन के बंधन और प्यार के सबब से दुख सुख भोगती है और अक्सर चिंता और फिक्र इसको सताते रहते हैं। कोई दुख सुख असली हैं और कोई आर्जी। असली वह हैं कि जो मन और सूरत को अपने कर्मों के सबब से भोगने पड़ते हैं, और आर्जी वह हैं कि जो बेसबब प्रीत और बंधन दूसरे शख्सों के दुख सुख का असर पैदा करते हैं और असल में वह दुख सुख उन शख्सों को अपने कर्मों का फल मिला है। सिवाय मामूली दुख सुख के एक निहायत भारी दुख और तकलीफ मौत की हर एक जीव को सहनी पड़ती है और उससे किसी सूरत में किसी का बचाव नहीं हो सकता और न कोई उस दुख में किसी तरह की मदद और सहायता कर सकता है। अलावा इसके जो उम्र भर संसार के कारोबार और मन और इंद्रियों के भोग विलास में खर्च की गई और यही चाह और यही वासना मन में बसी रही, तो वह बाद मरने के खींच कर फिर देह में लाएगी और इस तरह जन्म मरण का चक्कर और ऊंच नीच देह और देश में बासा बराबर जारी रहेगा। कुल्ल मालिक रायस्वी दयाल और संत सदगुरु फरमाते हैं कि जिस किसी को इन तकलीफों और मुसीबतों से बचना मंजूर है और अमर देश में परम आनंद की प्राप्ति चाहता है, उसको चाहिए कि संत सदगुरु के सत्संग यानी रायस्वी संगत में शामिल होकर पता और भेद कुल्ल मालिक रायस्वी दयाल और उनके निज धाम का
और भी हाल रास्ते और मंजिलों का और जुगत इसके तय करने की सुरक्षित मार्ग का अभ्यास करके मुफस्सिल तौर पर दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू कर दे और कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और उनके सत्संग की शरण दृढ़ करे, तब उसका कार्य बनना शुरू होगा, यानी सूरत और मन उसके सिमटते और घर की तरफ चलते और चढ़ते जाएंगे। जैसे कि सूरत पिंड में उतार के वक्त देह और संसार और कुटुंब परिवार वगैरह में बन गई, ऐसे ही जब अंतर में शब्द और रायस्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत के साथ लगेगी, तब छुटकारा जन्म मरण से और प्राप्ति परम धाम की मुमकिन है। इस वास्ते चाहिए कि पहले सूरत तीसरे दिल में बसे और शब्द के रस में रसे और अधर में धुन सुनती हुई धंसे और गुरु चरण में प्रेम प्रीत के साथ फंसे और दर्शन और स्वरूप में ग्रसे, तब संसार की तरफ से हटाओ और सच्चे परमार्थ यानी कुल मालिक के चरणों में झुकाओ और रास्ता का तय होते जाना मालूम पड़े और रफ्ता रफ्ता एक दिन काम पूरा बन जावे। यह सब काम संत सदगुरु या उनके प्रेमी सेवक के सत्संग में बन सकता है और किसी की संगत में यह बात हासिल नहीं हो सकती। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, जब तक सदगुरु के चरणों और उनके सत्संग में सच्चा दीन नहीं होगा, कुछ फैज और फायदा नहीं हासिल कर सकता। इस किस्म का सत्संग आजकल रायस्वामी मत में जारी है और पता और भेद कुल्ल मालिक और उसके धाम का वहीं मालूम हो सकता है और हाल रास्ते और मंजिलों का और तरीका चलने का सुरक्षित मार्ग के अभ्यास से वहाँ वक्त उपदेश के समझाया जाता है। और किसी मत में जो आजकल जारी हैं, यह भेद और उपदेश बिल्कुल नहीं है। जो जीव की मौत के कष्ट और क्लेश और जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहे, उनको चाहिए कि रायस्वामी संगत में शामिल होकर और कोई दिन सत्संग करके उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करे और कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु की शरण दृढ़ करे, तो उनके जीव का कार्य सहज में बन जाएगा और अनेक तरह के कष्ट और क्लेश और दुखों से बचाव हो जाएगा और अमर धाम में बासा और कुल्ल मालिक सत्य पुरुष रायस्वामी दयाल का दर्शन पाकर परम आनंद को प्राप्त होंगे। जो जीव भूल और भरम करके रायस्वामी संगत में शामिल नहीं होंगे और ऊपर की लिखी हुई कार्रवाई यानी सुरक्षित मार्ग का अभ्यास नहीं करेंगे, तो वक्त मौत के अत्यंत दुख पाएंगे और 84 जोनों में माया के घेर में भरमते रहेंगे, यानी बारंबार ऊंची नीची देह धरकर दुख सुख और जन्म मरण का कलेश सहते रहेंगे। वचन 22वां। जांचो, संभालो और होशियार हो, खोजो, रलो और मिलो और गाओ, ध्याओ और बजाओ। दुनिया का हाल नाशमानता का जांच कर संभालो, यानी उसमें धोखा न खाओ, और होशियार हो, यानी उससे न्यारे होने की पेशतर मौत के वक्त से तदबीर करो। और वह तदबीर यह है कि सदगुरु खोजो और उनके सत्संग में रलो और उनसे प्रेम प्रीत के साथ मिलो। फिर सदगुरु से उपदेश लेकर उनकी महिमा और गुरु गुण गाओ और उनके स्वरूप को निज घट में ध्याओ और अंतर शब्द को बजाओ, यानी चित्त से सुनो। इस दुनिया का हाल जो कोई गौर से देखे तो मालूम होगा कि बिल्कुल धोखे की जगह है, यानी इसमें कोई चीज ठहराव नहीं है और न अपना ठहराव मुमकिन है। फिर भी लोग यहीं के सामान के वास्ते बारंबार चाव उठाते हैं और अनेक तरह के जतन और मेहनत उसके पूरा करने के वास्ते करते हैं और वक्त पूर्ण होने चाह के निहायत मगन होते हैं और मन में फूलते हैं और फिर वक्त वियोग के रोते और दुखी होते नजर आते हैं। अब ख्याल करो कि ऐसे स्थान में जहाँ की जीवों का ठहराव थोड़े दिनों का है, उनको वह वक्त सिर्फ दुनिया के सामान पैदा करने में और इंद्रिय भोगों का रस लेने में खर्च करना चाहिए, या कि यह काम औसत दर्जे पर करें और निज घर का, जहाँ से कि आदि में सूरत आई है, खोज करके पता और भेद रास्ते और तरीका चलने का दरियाफ्त करके कुछ कार्रवाई इस रास्ते पर चलने की भी करें, क्योंकि जो ऐसा न किया जाएगा तो काल मौत के वक्त जबरदस्ती और झटके देकर सूरत को देह में से निकाल कर ले जाएगा और महाकष्ट और क्लेश देगा। फिर गौर का मुकाम है कि उस रास्ते को जीते जी साफ करना और काल के जुल्म से बचने का जतन मुनासिब है या नहीं। अक्लमंद और खोजी आदमी जरूर पेशतर मौत से तहकीक करेगा
कि सूरत को बात छोड़ने देह के कहाँ विश्राम करना चाहिए, और वह स्थान कहाँ है, और कौन जतन से उसकी प्राप्ति हो, और उस जतन की कार्रवाई में लग जाएगा, और घट में रस और आनंद पाकर उस जतन की कार्रवाई को बढ़ाएगा, और दुनिया और उसके सामान से आहिस्ता आहिस्ता उसकी तवज्जो घटती और हटती जाएगी। यह बात बगैर मेहर और दया सदगुरु की हासिल नहीं हो सकती। इस वास्ते मुनासिब होगा कि जब दुनिया का हाल देखकर होशियारी आए, तब संत सदगुरु का खोज करके उनके सत्संग में शामिल हो, और प्रेमी जन से जो उस सत्संग में शामिल हैं हेल मेल पैदा करे, यहाँ तक कि उनमें अच्छी तरह से रल मिल जाए, और वचन सुनकर अपने मन और बुद्धि की सफाई करता जाए, और संत सदगुरु की सेवा करके और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत लाकर मोहब्बत पैदा करे, ताकि पूरा मेल हो जाए और वे इसको अपना लें। जब शौक के साथ कोई जीव संतों के सत्संग में शामिल होकर उनसे मिलेगा, तब वे दया करके उपदेश सूरज शब्द मार्ग का देंगे, और पता और भेद कुल्ल मालिक के धाम का और भी रास्ते की मंजिलों का समझाकर जुगत चलने की बताएंगे, जिसकी कमाई से कुछ भेद अंतर का खुलेगा। जब संत सदगुरु की दया से मन और सूरत का सिमटाव और चढ़ाई घट में थोड़ी बहुत मालूम पड़े और कुछ रस आए, तब बारंबार उनकी और कुल मालिक रायस्वामी दयाल की महिमा गाना चाहिए, और जो जो दया और मेहर उन्होंने समय समय पर की है, उसका मन ही मन में शुक्राना करना चाहिए। कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु की महिमा अगम और अपार है, और किसी की ताकत नहीं कि जरा जरा भी उनके गुण गा सके। लेकिन हर एक प्रेमी को चाहिए कि अपनी समझ और ताकत के मुआफिक गुण गाए और महिमा वर्णन करे, तो उसके मन में हुलास और उमंग पैदा होगी, और प्रेम जागेगा, और अभ्यास सुखाला और रसीला बन पड़ेगा। प्रथम अभ्यास नाम का सुमिरन और गुरु स्वरूप के ध्यान का करना चाहिए। इससे मन निश्चल होगा और रस पाएगा, और स्थान स्थान पर ध्यान करने से तरक्की होती जाएगी, और चरणों में प्यार और विश्वास बढ़ता जाएगा, और अंतर में सफाई होती जाएगी। जब गुरु स्वरूप का ध्यान किसी कदर दुरुस्ती से बन पड़ेगा, तब मौज और दया से शब्द भी साफ सुनाई देगा, और उसमें तवज्जो लगाने से संत सदगुरु की दया से मन और सूरत चढ़ेंगे, और रफ्ता रफ्ता ऊंचे देश का विलास और आनंद देखकर मगन होते जाएंगे। इस तरह अभ्यास करने से जीव का कार्य सहज में बनना शुरू होगा, और एक दिन माया के पार धुर पद में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगा, और जन्म मरण और दैयों के बंधन और दुख सुख के भोग से कतई छुटकारा हो जाएगा। ऐसी महिमा संत सदगुरु की है कि उनके चरणों में लगकर जगत के जीव सहज में तर सकते हैं, यानी माया के घेर के पार पहुंचकर सत्य पुरुष रायस्वामी देश में, जहां काल और कर्म व मन और माया नहीं है, वासा पा सकते हैं। रायस्वामी संगत कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु की संगत है। जो उसमें शामिल होगा और उपदेश लेकर गुरु स्वरूप का ध्यान और रायस्वामी नाम का सुमिरन और शब्द का श्रवण मन और सूरत से अपने घट में शुरू करेगा, और भेद लेकर रायस्वामी दयाल के चरणों में प्रीत प्रतीत करेगा, उस पर बराबर दया होती जाएगी, और हर तरह से उसकी रक्षा और संभाल फरमाकर कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु उस जीव को एक दिन निज घर में पहुंचाकर छोड़ेंगे, जहां से फिर देह और दुनिया में आना नहीं होगा, और जहां सदा आनंद और महासुख प्राप्त होगा। राधा।
राधा स्वामी पूरे राधा। देखो, राय श्रीमत के लिए जैसे बात होती रहती है कि ये भक्ति मार्ग है। भक्ति हमेशा भाव से हो सकती है। अगर भाव नहीं है तो आप भक्ति नहीं करते। भाव कहीं बाहर से नहीं आता, हमारे अंतर से उठता है। भाव है तो सब कुछ है, और भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं। राय श्रीमत की बात कर रहे हैं अपन, और की बात नहीं कर रहे। जहां भाव होगा वहां पर कोई भी बात को फॉलो करना जो कि हमें सुनने को मिलती है, कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा, और हमको वो करना उचित लगेगा। और जहां भाव नहीं होगा वहां करना भी बहुत टेढ़ी खीर, और मानना भी हमको लगेगा कोई खास बात नहीं, जरूरी नहीं। भाव एक ऐसी अभिव्यक्ति होती है कि जिसमें इंसान को जिसके प्रति भाव कायम करता है। राय श्रीमत में जिसकी कि हम चर्चा कर रहे हैं, अपने गुरु, हमें उनके प्रति इस अनुरूप भाव के वो उसमें मालिक समाया हुआ है, उनमें हमको मालिक दिखता है, उनके जरिए हमको मालिक के वचन सुनने को मिलते हैं। भाव नहीं हो तो एक महज इंसानी स्वरूप दर्शेगा,
और उनके वचन जोड़ तोड़, जैसे एक कोई बतौर लेक्चर या भाषण का प्रतीत होगा, और उसमें नीरसता होगी, यानी मन हमारा कहीं उसमें जुड़ेगा ही। ऐसे में जो भक्ति फल की बात है कि जिसके जरिए से मुक्ति मिलती है, हम उससे कैसे अपने आप को जोड़ पाएंगे? अब जो भाव कायम होने की बात, दुनिया में देखो, कोई भी चीज अपन खरीदते हैं, लेते हैं, कीमत चुकाई जाती है। बिना कीमत तो कुछ नहीं मिलता यहां तक कि मान लो ऑक्सीजन भी लेते हैं, जिसके जरिए कि हमारा श्वास चलता है, जिसके जरिए कि हम जीवित हैं, उसको लेने के लिए भी हमको अपनी एक एक जो गिनती की श्वासें मिलती है उनको खर्च करना पड़ता है, तब कहीं वो हमारे अंदर समाता है। तुम श्वास मत लो, देखें तुमको ऑक्सीजन मिलती है क्या? ऐसे किसी भी चीज में देखो, मान लो दुनिया में कोई भी चीज अपन जो बरतते हैं, जो हमारे लिए जरूरी होती है, उसकी भी कीमत हम चुकाते हैं। लेकिन कितने नादान प्राणी हम लोग कि जिस भक्ति की बात कर रहे हैं, जिस मुक्ति की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो कीमत चुकानी चाहिए वो हम बिना कोई कीमत फ्री में हासिल करना चाहते हैं। वो कैसे मुमकिन? बतौर कीमत मालिक की तरफ से जो कीमत हमसे मांगी गई, क्या? तन मन धन से भक्ति करो, कोरी भक्ति काम नहीं आवे, याते हिये में उमंग हो। आज हमारे जकड़ने का, यहां इस मंडल में रहने का कारण कहीं ना कहीं हमारी अंतर से पकड़, जकड़ को, और मालिक जो कीमत हमसे चाहता है कि तन से, कि मन से, कि धन से, कि कहीं हमारा जो अंतर से उनके साथ लगाव, अंतर से जो जुड़ा, वो अंग हम मालिक को भेंट करें, अर्पण करें। यानी एक अंतर में भाव इस कदर कि मेरा कुछ नहीं, जो है सो तेरा। और जहां इस तरीके के अंतर के भाव में हमारे समाज आगे बातें, तो कोई सबब ही नहीं बनता कि हम इस मंडल में रहें, यानी पराये मुल्क में। और ठीक मालिक ऐसी सूरत को इस मंडल से निकाल करके अपने धाम पहुंचाता है। और जहां जिसके मन में इस तरीके की भावना आ गई, वो भाव में तब्दील हो जाती है। और ऐसी सूरत को जिधर देखो, जिसमें देखो, वो प्रीतम मालिक राय उसमें दयाल दरसने को मिलता है, उनकी लीला देखने को मिलती है। एक एक में चरित्र सिर्फ मालिक ही बरसता है, कुछ और नहीं। ऐसी सूरत की यूं कहो दृष्टि किसी और चीज पर टिकती ही नहीं, उससे उसका कोई सरोकार ही नहीं दिखता। अब हमको जितने भी अपन सत्संगी भाई बहन, अपनी अंतर की उचंग क्या है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि क्या हकीकत में हमारा भाव है,
क्या हमने कुछ कीमत उनको अदा करी कि जिससे मालिक की भक्ति मिले, मुक्ति मिले? कहिए कि इस मंडल में ऐसे नादान प्राणी, सत्संगी कह दो, कि जो सिर्फ लेन देन का बर्ताव सोचते, जो कि भक्ति में कहीं कोई मायने ही नहीं रखता। यहां तो सिर्फ अंतर निस्वार्थ बनना चाहिए, निष्काम बनना चाहिए, यानी एवज में सिर्फ एक मालिक और कुछ नहीं। तो निश्चित तौर से दात बख्शी जाती है। और जहां लेन देन की सौदेबाजी व्यवहार होता है, मालिक वहां से कोसों दूर अपने आप होता है। कई बार मर्तबा में कईयों को टोकते रहता हूं, जो कई जैसे मन्नत के बतौर, ऐसा हो जाए तो इतना, ऐसा हो जाए तो यूं, ऐसा हो जाए तो यूं। ये राय सुमत में कहीं दिया हुआ ही नहीं। यहां तो मालिक ने सिर्फ सूरत को एक निश्चल भावना और निश्चल चाहना कि मुझे अपना देश और अपना प्रीतम रायस में दिया, ये चाहिए, अलावा इसके कुछ। और अगर विचार भी करो, सुरत यानी आत्मा जो कि हम हैं, उसके काम की क्या है? जिंदगी में जिस निमित्त भी अपने जीवन को अपन लगाते हैं, जो कुछ भी अर्जित करते हैं, जिस किसी की भी चाहना करते हैं, हमारे सुरत यानी आत्मा के क्या काम होता है? चाहे वो मान लो कुटुंब परिवार की चाहना करते हो, सुरत यानी आत्मा के काम की होती है। पदार्थों की चाहना करते हो, धन दौलत माया असबाब की चाहना करते हो, किस काम की है? हमारे सुरत यानी आत्मा की। और इसी तरीके से मान लो इंद्रिय भोगों की चाहना करते हो, सुरत यानी आत्मा को उनसे कुछ मिलता है सिवाय कर्म भोग के, यानी उसके भार के। अगर एक तरीके से कहो तो ये बिचारी हमेशा से अतृप्त थी, और जिस जंजाल के साथ इसको उलझाया गया, बिचारी अतृप्त ही रह जाती। कहीं संतों का सत्संग मिले, निज नाम मिले, और उनकी कही हुई बातें हमको अपने लिए काम की समझ में आए, और हम उसको अपनी जिंदगी में अपने साथ जोड़ें, तो ये अतृप्तता हमसे दूर हो सकती। यानी एक ऐसी खुराक कि जिसके लिए हमेशा जन्मान जन्म से प्यास है, यानी जिस दिन से अपने देश से उतरी, निकल करके आई, उसको हम पूरी कर सकते। यानी एक चाह कि न मुझको इसकी ख्वाहिश, न मुझको उसकी ख्वाहिश, बस एक ही ख्वाहिश कि मालिक का स्वरूप साथ रहे, मालिक का नाम साथ। एक वही आधार मेरा अपना। और जहां ऐसी भावना अंतर में निर्मलता के साथ होती, मालिक कहीं हमसे दूर नहीं होता। क्या बताया हुआ है? इस पार हम होते हैं, इस पार हमारा मालिक होता है। और इसको नापने में अरसा नहीं लगता। जहां इस तरीके की भाव में वृद्धि होगी, चाहना निर्मल बन जाएगी,
पल भर का काम, पर्दा दूर, मालिक से साक्षात्कार। इसके लिए महाराज ने एक शब्द और बनाया है कि एक पलक का सत्संग करता जग से सत्य उद्धार, तू तो समझ लेना इस साल। समझ में आ जाए तो एक पलक के सत्संग से हम अपनी निर्धनता को दूर कर सकते हैं, मोहताजगी। हर वक्त हमको यूं को हाथ ही पसारने पड़ते हैं, चाहे रिश्तेदारी निभाने के लिए कह दो, चाहे पदार्थ सामान के लिए कह दो, चाहे भोग विलास के लिए, दर दर ठोकर खाना पड़ता है। और कहां एक मालिक के साथ जुड़ो, कहीं भटकना पड़ेगा ही। हर जगह मालिक दिखेगा, हर जगह मालिक की लीला दिखेगी, हर जगह मालिक की मौज दिखेगी। और इसीलिए मालिक ने दिया हुआ है श्रीमत में कि मौज निहार रजा में बैठो, कि सत्संगी अगर हैं तो हर वक्त मालिक की मौज को निहार और उनकी रजा में रहना। रजा मतलब उनकी रजामंदी में, यानी जैसे वो चाहें उस अनुभव। कहीं अपनी किसी सोच की दखलंदाजी नहीं, मुझे करनी ही नहीं, गवारा ही नहीं, बहुत कर न जाने कितने जन्मों में कर, अब नहीं। न जाने कौन से पुण्य कर्म, कौन से शुभ कर्म कि आज मालिक की दया से सही ठौर मिली, सही मर्म की बात समझ में आई, यहां जिससे मुझे यानी सुर्ख यानी आत्मा को तृप्ति मिल सकती है। अब मुझे नहीं, ये निर्धनता, ये दरिद्रता अब गवारा नहीं। अब तो बस मालिक और मालिक का नाम, और कुछ। एक भजन और पढ़ते हैं भजनावली में, या महाराज के नए बनाए में, कि सब घट मेरा साईं है, खाली रहे न कोई। कौन सा घट यानी कौन सी देही ऐसी कि जिसमें मालिक का वास नहीं होता? चेतन है, जड़ की बात नहीं हो रही। लोग जड़ में तलाश करते फिरते हैं जहां कि वो होता ही, यानी प्राणी मात्र के बीच मालिक होता है। अभी प्रेम पत्र पढ़ा था, उसमें एक शब्द कड़ी आई थी, बहुत बड़ी अच्छी पंक्ति, कि सत्संगी का हर किसी के साथ हेल मेल होना चाहिए। सबको मालिक का बंदा समझ करके सबके साथ में अंतर से प्यार होना चाहिए, विरोधाभास नहीं। किसके निमित्त विरोधाभास करेंगे जब हमारी भावना इस अनुरूप आ जाएगी? क्यों हम इस राग द्वेष के झमेले में अपने आप को उलझा करके और नए सिरे से कर्म का भार अपने ऊपर ला देंगे? उसको भी जाना, मुझे भी जाना, आगे की यात्रा के लिए। क्यों बोझ ढो करके जाऊं? क्यों नहीं अपने कर्मों को इस अनुरूप सजाऊं कि जिसमें कर्म रहित होकर भक्ति फल साथ लेकर आगे के लिए निकलना हो, कि जो मुझको मालिक के साथ जोड़ सके, मालिक की करीबी दिला सके। उस अनुरूप क्यों नहीं? लोग बाग भटकते हैं इधर उधर, तीर्थाटन में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, और वो भी चाहना के साथ जुड़ करके, यानी स्वयं को तो अतृप्त रखो, इस तन के लिए, इस मन के लिए इंतजाम करते फिरो, अपने लिए कोई चाहना ही नहीं और न उसकी कहीं समझ। रायसमत में आकर के फिर भी अगर हमारा व्यवहार इसी अनुरूप, यानी बिना सोची समझी करने में अगर हम अपने आप को पेलते हैं, तो निश्चित तौर से इतनी बड़ी नादानी, क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कहां तक जाना पड़ेगा, इसकी समझ होनी चाहिए। हालात अपने लिए परमार्थ के अनुकूल बना, कि जिसमें सिर्फ भक्ति प्रवीण हो सके,
निखर सके। हर वक्त उसके निस्बत सोच और उसके हिसाब से हमारी कर्म। सत्संगी के लिए दिया हुआ महाराज से भी सुना होगा, कई हैं यहां पर बैठे हुए जिनको महाराज का संग मिला, कि अगर सत्संगी है अपने गुरु का वचन पालना, हमारे लिए यही व्रत होता है, हमारे लिए यही कर्म होता है। यानी जो कह दिया गया वो ही करना, न तो क्यों और न कैसे, ये हमारा मतलब ही नहीं, हमारी मनसा भी नहीं। उनका आदेश वो जाने, उनकी लीला जाने, हमें तो उसमें अपने आप को जोड़ना है। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं, सुना होगा तुमने भी, जैसे महाराज इन लोगों को कहा करते थे, सारा काम तो कच्चे का करते हैं, कि बस 10वां हिस्सा निकाल दिया करो, बेफिक्र रहो। वो दिन और आज का दिन कभी झमेला आया क्या? संतों की इस एक बात को अगर सोचो, दुनिया में लोग हर वक्त भयभीत रहते हैं कि अब आया झमेला, तब आया झमेला, और हम लोग निश्चिंत निष्फिक्र। क्यों, कैसे? और वो भी आज के समय के अंदर जहां हर सेकंड ये पड़ता ही रहता है छापा। एक वचन के जरिए से अगर इस मुद्दे में अगर इतना कुछ अपन निष्फिक्र रह सकते हैं, तो जो और मसले अपन को बुझाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, अगर उसमें भी हमारा बर्ताव उसी अनुरूप हो, तो क्या हमारी जिंदगी फूल के समान न हो जाए? यानी एकदम हल्की, यानी हर जंजाल से अलग। क्या हम अपने आप को न पाएं? क्या कठिनता, क्या मुश्किल? अगर इस मन को अलग कर दो तो कोई मुश्किल, यानी लगेगा ही नहीं कि कोई दूसरा कुछ अलग, कि किसी और चाहना से मुझे सरोका। यानी कुल मिलाकर के भक्ति अंग में हमारा बर्ताव बन सकता है, और वो भक्ति भाव के साथ जुड़ती हुई मालिक से मेला करना सकता। हियरे में मेरे पीर कष्ट की गुरु दया
दर्श किनारे सकूं एक नासो बिन दर्श किनारे सकूं एक नासो पिता प्यारे पिया प्यारे रटूं मेरे दिन पिता प्यारे पिया प्यारे रटूं मेरे दिन हियरे में मेरे पेर कसपति से मैं कहूं हियरे में मेरे पेर कसपति से मैं
से बात की कि तन मन धन ये मालिक के अर्पण करना, यानी इसमें से मैं का अंग मालिक को दे देना। जैसे कई जगह विचार करें, चाहे तन से जुड़ी, मन से जुड़ी, धन से जुड़ी, किसी में अगर अपना मैं नहीं, वो अपन को कोई दुख पहुंचाता है। यानी किसी पे मान लो दूसरे शरीर जो तुम्हारा नहीं है, जिसमें तुम्हारा मैं नहीं है, अगर कुछ चोट लगती है या कोई मर जाता, खप जाता है, हम कितना दुखी होते हैं। आज किसी के दूसरे का मान लो धन, किसी का कितना भी नुकसान होता है, उससे एक बार मान लो क्षणिक अपन को अफसोस होता है कि बेचारा, हम दुखी होते हैं। नहीं ना, तो दुख का सबब क्या समझ में नहीं आया कि मैं होता है। और अगर वो मैं मालिक चाहता है अपन से, हमको हिचक किस चीज की नहीं चाहिए, यानी दुख के अंग को, कि जिसके सबब से दुख झेलना पड़ता है। क्यों नहीं आनंद फानंद मालिक को, लो मालिक तुम्हारा। दूसरी बात, जब हम स्वयं मालिक के हो जाते हैं, हमारा अधिकार किस चीज के ऊपर रह जाता है? किसी पे। जब सूरत ही मालिक की होगी, तो इसके साथ जुड़ी हर चीज तो मालिक की हो जाती है, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो। छोटी सी बात, जैसे एक घटना के हिसाब से सोचो कि मान लो अपन सफर करते हैं, जैसे ट्रेन के अंदर देखते हैं आए दिन किसी का सामान चोरी होता रहता है, दूसरों का जाता है, हम दुखी होते हैं। लेकिन जहां मेरा हिल जाता है तो अंतर से हिल जाते हैं। दुख क्या चीज का था? मेरा शब्द जुड़ा होने की वजह से। अब एक कर्मों के हिसाब से रूपरेखा समझो। ट्रेन में इतने यात्री सफर करते हैं, तेरा ही क्यों गया? कहीं हिसाब किताब पुराना। और हिसाब किताब अगर हमारा चूक गया, इसमें दुखी होना चाहिए या फ्री होना चाहिए? चलो ये तो गया, जंजाल कटा। दूसरी बात और, मान लो अपन वो उस वक्त जो दुखी होते हैं, क्या दुखी होकर के वो सामान वापस आता है? फिर दुखी क्यों होना चाहिए? संभाल हमारा कर्तव्य है, जिसको फर्ज कर, वहां तक हम अपने आप को जो, उसके बाद जो होता है मालिक की मौज, कर्मों का हिसाब किताब। ऐसी कई चीजें हैं जिसकी वजह से दुख झेलने पड़ते हैं, क्या हमसे दूर ना हो जाए?
कोई कछु कहे मैं नेक न मानू, मेरा गुरु चरणन मन लगा। मेरा तो मालिक के चरणों में मन लग गया, रम गया। उनको करने दो। मालिक ने मुझे समझदार बना दिया कि मालिक ने शरण देकर के वचनों से मेरे को दुरुस्त कर लिया। नहीं, मुझको तो अपने आप को संभाल संभाल के ही जहां कहीं इसके साथ अटैचमेंट होता है। तो अंतर का माहौल तब्दील हो सकता है उससे, क्षणिक, पल भर। से दिए हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ गुस्से खाओ, यानी कष्ट, आपद, विपदा, कलह, कलेश सब यानी एकदम भक्ति रंग में बरतते हुए, भक्ति रंग में अपने आप को रंगते मालिक के साथ जुड़ सके।
में प्रेम बड़ो, अब नहीं मिलो पढ़ो चौरासी में प्रेम भरो, कही गुरु अपना सुधार कर लीजिए। हमें कोई मतलब नहीं दूसरे की। कि हम किसी से प्रेम की जगह द्वेष करें, नफरत करें। कोई एक सबब बताओ। यानी हमारा बन जाए। हम लोग किसमें लगे? ना जानू इस श्वास का फिर आवन होए न हो। मालिक ने एक होमवर्क ऐसा दिया हुआ है। अपने लिए तो होता ही नहीं कि मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, किस ढंग में हूं, किस रंग में हूं। इसका तो विचार करने का फुर्सत ही नहीं है। तो दूर कर रहे होते हैं। क्या ये सब बातें एक सत्संगी के अनुसार
सारी जिंदगी लगाओ तो समय कम पड़ेगा उसकी सिफत को बयां करने में। क्यों ऐसा? विचार तो करो। इसलिए मालिक ने कहा कि तुम अब ही गुरु समझो। प्रेम भरो गुरु संग रलो। जन्म जारी चित्त से उसको चेत सुनो। प्यारे चित्त से उसको प्रेम भरो गुरु संग रलो। में प्रेम
दोस्ती कह दो, यारी कह दो, कुछ भी कह दो, जिससे भी अपना ऐसा होता है रिश्ता, यानी जिसके प्रति हमारा प्यार रहता है, क्या वो खरा होता है 100%? इस दुनिया में कोई है जो 100% खरा होता हो? और जहां से प्यार हट जाता वहां अच्छाइयां छिप जाती। अब एक हम सत्संगी हैं, मालिक की तरफ से क्या सुझाया हुआ है कि अगर आपका किसी से प्रेम बनता है तो आप वहां रहो। ही देखो, उसके विकारों को हमको नहीं गिनना। उसके लिए भी क्या दिया? मालिक की भक्ति को कम करना चाहते हैं, जो ऐसा बर्ताव में अपने आप को जोड़ते हैं। कई चीजें अगर जो यूं को थोड़ी थोड़ी भी अपनी जिंदगी में जुड़ेंगी, जिंदगी का स्वरूप कुछ अलग ही, भिन्न। राधा करूं भी